आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ब्लिंकिट का जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना या आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लिंकिट लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको बिलिंग पे आना है। बिलिंग पे सबसे ऊपर दिखेगा डाउनलोड मंथली SOA। यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जिस मंथ का आपको डेटा डाउनलोड करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको एक इस तरह का फाइल मिलेगा जहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट दिखेंगे। जैसे ही फाइल ओपन करोगे सबसे नीचे आपको मिलेगा फॉरवर्ड ऑर्डर, उसके बाद कैंसल, जितने भी कैंसल होंगे इस सीट में आपको मिलेंगे। उसके बाद लॉस एंड डैमेज वाला सीट यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला सीट पे आएंगे जहाँ पे है फॉरवर्ड ऑर्डर। यहाँ पे ये सारे हमारे ऑर्डर है ब्लिंकिट के, जितने भी हमारे पास ऑर्डर आए हैं ये सारा आपको रिपोर्ट यहाँ से मिलेगा। हमारा सबसे पहला काम है कि जितने भी ऑर्डर है उसमें से जो भी रिटर्न होगा ऑर्डर उसको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी सेल है उसमें से रिटर्न माइनस कर लेना है, मतलब रिटर्न हटा देना है। जितने भी B2C रिटर्न आए हैं उसको सेल डेटा से हटा देना है। वी लुकअप लगाना, ऑर्डर वाइज वी लुकअप लगाना और उस चीज़ को वहाँ से हटा देना सेल डेटा से। उसके बाद उस कॉलम को, जो भी हमारा रिटर्न वाला कॉलम है, इस कॉलम को भी हटा देंगे क्योंकि ये ब्लैंक है, इसको हटाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या कोई B2B सेल भी है। उसके लिए हमें फ़िल्टर लगाना होगा। फ़िल्टर लगा के चेक कर लेंगे कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं है जो B2B सेल है, तो देख लेंगे। यहाँ पे कोई भी B2B नहीं है, सारे B2C है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी ब्लैंक कॉलम है उसको हाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा काम है अब SQ, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बिका है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लाना। उसके लिए क्या होगा कि आपको एक कोड होगा, जब भी आप लिस्टिंग करने जाते हैं वहाँ से आपको एक कोड मिला होगा जहाँ से कोड वाइज आपने लिस्टिंग की होगी, UPC कोड कहते हैं। उसी कोड वाइज आपने प्रोडक्ट भी आपने डाला होगा कि कौन सा आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है। ये हमारे पास है। जब हमने लिस्टिंग की थी तो हमें UPC कोड मिला था। उसके आगे हमने अपना प्रोडक्ट भी नाम डाल रखा है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे UPC कोड है, उसके आगे एक कॉलम ऐड करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे SQ। और उसके आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे और अपने UPC कोड से अपना प्रोडक्ट जो है SQ होगा, जिसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसको यहाँ से वी लुकअप लगा के उस वाले सीट पे लाएंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप नए हो तो आपको वी लुकअप आना चाहिए और फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। तो देखिए मैं वी लुकअप लगा के वहाँ से और अपना जितना भी मेरा प्रोडक्ट है वहाँ लेकर आऊँगा वी लुकअप के थ्रू। ये वी लुकअप लग जाएगा। उसके बाद आप नीचे आओगे, ड्रैग करके Ctrl+D प्रेस करोगे, आपका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके सामने आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है कि हम जितने भी, और अब हम उसका टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू हो वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू होगा तभी हम टैक्स समझ पाएंगे कि कितना %। तो वहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू के नाम से। और यहाँ पे हम टैक्सेबल वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें क्या करेंगे, जो टोटल हमारा वैल्यू है उसमें से GST अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर 118 रुपये का बिका है, उस पर टैक्स अमाउंट है 18 रुपये, तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट से जो टैक्स अमाउंट है माइनस करोगे तो 100 रुपये हो जाएगा, वहीं हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा। अब हमें डेटा को समराइज़ करना है, क्योंकि हमें पता है पिवट टेबल से ही वो डेटा समराइज होगा। उसके लिए हम पिवट टेबल बनाएंगे और हमें पता है कि सबसे पहले हमें स्टेट चाहिए कस्टमर का, जहां हमें सेल रिपोर्ट चाहिए स्टेट वाइज, तो हम स्टेट वाइज उस पिवट टेबल को बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो में कस्टमर का स्टेट डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी GST रिटर्न फाइल करना सीखना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या आपको GST रिटर्न फाइल करवाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू वाले कॉलम में हम जितने भी क्वांटिटी है वो वैल्यू वाले में डालेंगे। वो क्या होगा, एक एक करके आपका वैल्यू कैलकुलेट हो। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू भी उसी वैल्यू वाले कॉलम में डालेंगे। ये रहा हमारा GST रिपोर्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम GST पोर्टल पे आएंगे। सबसे पहले हम GST पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो उस मंथ को सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको सबसे पहला टैब मिलेगा GST R1, इस पे क्लिक करना। तो हमारे पास B2B कोई भी इनवॉइसेस नहीं है, सारे B2C है। तो हम आएंगे इस वाले B2C अदर्स में, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड टू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे।
एक तो हमें सबसे पहले एक ही स्टेट में हमने सारे सेल किए हैं, वो है हरियाणा। अब हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये तो इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये इस पे कितना टैक्स लगा है, कितने परसेंट टैक्स पे है। हमारे पास एक ही स्टेट है, वो है हरियाणा। तो यहाँ पे आएंगे और हम हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, ये देखो हमारे पास एक ही स्टेट है तो टैक्सेबल वैल्यू हमारे लिए ये हुआ। और दूसरा चीज, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 12% पे बिकता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे 61,941 और सारे जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट है सारे 12% पे बिकते हैं। तो आप यहाँ आके 12 सिलेक्ट करना, टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और इसको सेव कर देना। ठीक है, सेव करने के बाद बैक क्लिक करना। अब आपका डेटा सेव हो गया है, फिर से बैक पे क्लिक करना। उसके बाद हमारा दूसरा काम है ये डॉक्यूमेंट इशू। डॉक्यूमेंट वाले पे सबसे पहला है इनवॉइस फॉर अदर आउटवर्ड सप्लाई। इस पे ऐड का क्लिक करेंगे, ऐड वन, और यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे आएंगे। और याद रखना जो भी B2C इनवॉइसेस होते हैं जो अदर्स में सेव होता है, छोटे इनवॉइसेस, उनका कोई भी इनवॉइस वैल्यू आप अपने इनवॉइस नंबर आप अपने से बना लेना। आप एक एक्सेल सीट ले लेना और वहां पे आप इसको डाल देना ब्लिंकिट, और यहां से आप इनवॉइस नंबर और इसका डेट ये डाल लेना और अपना एक इनवॉइस नंबर क्रिएट कर लेना, इनवॉइस सीरीज, जिससे पता चले कि ब्लिंकिट का है। क्योंकि आप वो जो रिटेल इनवॉइस है उससे काम नहीं चलेगा, आप एक मैनुअली इनवॉइस बना लेना। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं यहाँ पे 001 ब्लिंकिट 2025-26 001। ठीक है, और डेट डाल देता हूं मैं 30/9। ठीक है, अब मैं इस इनवॉइस को कॉपी करूंगा, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, इसको भी पेस्ट कर दूंगा और नंबर ऑफ 1 कर दूंगा। कैंसल 0 है तो इसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, नीचे आने के बाद इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद आएगा HSN वाइज डेटा डालना होगा आपको, यहाँ पे HSN पे आना। और मुझे याद है कि सारे HSN मेरे क्या हैं, तो मैं उसको मैनुअली फिल कर लूँ 390-90। ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आएगा यूनिट सिलेक्ट, तो ये नंबर, क्वांटिटी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी के लिए आप आना इस वाली सीट पे 1 से 90 क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पे जाना 1 से 90 डालना। टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालना 61,941.32। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लेना 12%, और IGST को 0 कर लेना। CGST में डाल देना जो आपका टैक्स निकल रहा था, इसका हो जाएगा 61,941.32 का। ठीक है, 37,164.79। ठीक है, ऐसे ही SGST में भी डाल देना 164.79 और सेल्स में 0 सेव कर देना और इसको ऐड कर लेना। ठीक है, सेव करने के बाद बैक प्रेस करना। अब आपका डेटा सेव हो चुका है। अब हमारा डेटा हमने सेव कर लिया, अपना B2B इनवॉइसेस सेव कर लिया, HSN वाइज डेटा सेव कर लिया, डॉक्यूमेंट इशू ये भी कर लिया। उसके बाद हम आएंगे जनरेट समरी पे। प्रोसेस टू फाइल स्टेटमेंट पे आएंगे और यहाँ से अपना डेटा मैच कर लेंगे। हमारा टैक्स अमाउंट ये, टैक्सेबल अमाउंट ये है, टैक्स ये है, तो ये हमारा ओके है। फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोप्राइटर को और यहाँ पे EBC के थ्रू OTP मंगा के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। हमारा GST रिटर्न फाइल हो जाएगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी GST रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या GST रिटर्न फाइल कराना हो या आपको सीखना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।